तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और आप देख रहे हैं द रियलिटी टॉक्स। और मैं आज आपके साथ एक कहानी के साथ आया हूँ कि अभी अभी कुछ दिन से मेरे दोस्त ने एक प्लान बनाया है कि वो गांव जाएगा बाइक से। अब बाइक से गांव जाना तो बोलने के लिए आसान है, लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हमने काफ़ी कोशिश तो की उसको समझाने की, लेकिन वो अभी तक तो नहीं समझ पाया है और आज ही उसका मन है जाने का। तो आज के दिन जाने वाला है और बाइक उसकी ट्रम्प 400 है। अभी कुछ 4-5 महीने पहले उसने एक नई गाड़ी ली है और वो बाइक मैंने ही उसको दिलाई है। तो टेंशन तो हमें हो रही कि वो लड़का अकेले बाइक से गांव जा रहा है, कैसे क्या होगा। क्योंकि आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने उसको कहा था कि बाइक से चलने के लिए, तो उसने मुझे मना कर दिया था। वो टाइम पे मैं अपनी बाइक लिया था यामाहा MT-15। तो उसने कहा था कि नहीं यार, ठंडी का मौसम था, तो उसने कहा था कि नहीं अभी ऐसे नहीं जा सकते हैं, मतलब ठंडी का मौसम है, क्या हो जाएगा, बिहार जाना बहुत दूर होता है। मैंने भी उसकी बात मानी, बोली हाँ ठीक है नहीं जाएंगे। लेकिन अब अचानक से उसका क्या प्लान बन गया है, पिछले 2 दिनों से वह गांव जाने के लिए तैयार है, वो भी बाइक से। हमने उसको काफ़ी समझाया, काफ़ी उससे बातचीत किया, लेकिन वो नहीं समझ रहा। जाने के लिए वो तैयार है। मैंने अभी अपने दोस्तों से भी बात की, उसको कॉन्फ्रेंस में लेकर भी बात किया कि अकेले जाना सही नहीं होगा, अगर 2 ड्राइवर हो तो सही होता है। क्या है, अब मन बना लिया है उन्होंने, तो मन को तो हम नहीं मार सकते हैं। लेकिन मैं उसकी सुरक्षा की दुआ करता हूँ, वो अच्छे से गांव पहुँचे अपने। ये जो बाइक उन्होंने लिया है उस हिसाब से जो पेट्रोल का खर्चा है, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 7 से 8 हज़ार रुपये पेट्रोल के खर्चे सिर्फ जाने का होगा। उनका रास्ते का खर्चा होगा कुछ अपना 2-2.5 हज़ार रुपये, तो 10-11 हज़ार तक तो उनका खर्चा होगा। और 11 हज़ार जाने का हो रहा है तो 11 हज़ार आने का भी होगा, तो 22-23 हज़ार का खर्चा है उनके लिए। और मिडिल क्लास लोगों की एक समस्या होती है कि वो अपने पैसों को इसी सब चीज़ों में बर्बाद करते हैं। अब अगर मैं उसको कह दूं कि ये 22 हज़ार कहीं कुछ लगा दे, इन्वेस्ट कर दे, तो उसको लगेगा कि ये ज्ञान दे रहा है। लेकिन हमें ये सब चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए कि अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हमारा ये अगर उसको गांव जाना ही है तो वो ट्रेन से भी जा सकता है। जितना समय वो ट्रेन में पहुंचेगा उतना ही बाइक से भी लगेगा। लेकिन आप बाइक से जाने में एक माहौल क्रिएट होगा, उसको नेचर का पता चलेगा, हो सकता है उसके साथ बहुत सारी यादें बने और उसको कुछ सीखने को मिले। लेकिन सीखने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना शरीर का भी सुरक्षा हमें देखना है। तो इसके लिए मैं तो उसको समझाया, बहुत चीज़ें बोला कि अकेले जाना सही नहीं है, लेकिन अभी तक वो माना नहीं है और वो जाने के लिए तैयार है। तो सुरक्षा तो उसके हाथ में ही है, जब उसने मान ही लिया है कि उसको जाना है। तो ऑफिस का कुछ दिनों से बात चल रही थी हम लोग की, तो उसको जाना है गांव। तो हम लोगों ने तो अभी कैसा है कि मैं उसके फैमिली वालों से बात कर सकता हूँ, फैमिली वालों से बात करके मैं बोल सकता हूँ। लेकिन शायद उसके पापा उसके ऊपर गुस्सा हो जाएं, तो वो मुझे कहेगा कि तूने विवाद करवा दिया या फिर कुछ अलग वे कर दे। तो फिर इसके लिए मैं उनके फैमिली से बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा अच्छा दोस्त है वो, उसके फैमिली वाले भी मेरी बात मानेंगे ज़रूर। तो लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारी जो फ्रेंडशिप है उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसका मन है और अगर मैं उसमें आनाकानी करता हूँ कुछ भी, तो उसको दुख लगेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि दोस्ती में होता है कि जो दोस्त ने बोला वो होना चाहिए।
वो करना चाहिए उसको, वो करेगा तो उसको सही लगेगा। बाकी सबके साथ वैसे ही होता है कि जो हमने सोचा है वो अगर हुआ तो अच्छा लगता है हमें, अगर उसके विपरीत कुछ होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो जाने के लिए तैयार है। आज शाम को वो निकल जाएगा और निकलने के साथ साथ उसको बहुत सारी यादें उसके साथ बनेगी, मुझे भी उस चीज़ का पता लगेगा। मैं आपके साथ वो शेयर भी करूँगा, उसको मैं आपसे मिलाऊँगा भी क्या कैसे कुछ हुआ है, और आपको आने के बाद उससे मैं फ़ेस टू फेस हमारे नेक्स्ट वीडियो में अभी जब भी वो गांव से लौटेगा तो मैं उससे आपकी मुलाकात ज़रूर कराऊँगा। तो आप लोग सुरक्षित रहें, ख्याल रखें अपना, और कोई भी कहीं भी जाने के लिए कुछ भी प्लान बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाएं। अकेले जाना सेफ़ नहीं होगा। अकेले जाना मतलब कि बहुत ही रिस्क वाला काम है। आपको अगर रास्ते में कुछ हो गया, टेम्परेचर ही बढ़ गया आपके बॉडी का, फ़ीवर ही हो गया आपको, तो फिर कैसा होता है कि अपना टेम्परेचर अपने आप को नहीं पता चलता है। कोई दोस्त हो साथ में तो उसको हम दिखा करके पता कर सकते हैं कि हाँ तुझे बुखार हो रहा है या फिर तेरा बॉडी ऐसा ढीला पड़ रहा है। तो वो सब चीज़ें एक दोस्त के साथ करना वो अच्छी होती है, लेकिन अकेले आप लोग ये सब चीज़ें ना करें। कहीं भी जाना है किसी भी दोस्त के साथ जाएं, और सिंगल बाइक राइडिंग नॉर्मल रूट के लिए या फिर छोटे डिस्टेंस के लिए ठीक है। लॉन्ग रूट के लिए हमें हमेशा ही डबल पार्टनर रखना चाहिए कि अगर वो थक गया है तो दूसरा कोई चला ले बाइक। तो हम उस तरह से जब जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है तो हमें महसूस भी नहीं होता है कि हम कब पहुँचे, एक दूसरे से बातचीत करते हुए, ख्याल रखते हुए एक दूसरे का, क्योंकि सबको अपनी लाइफ का फ़िक्र होता है। तो फ़िक्र रखने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं तो उससे अभी बात करूँगा ही, उसको फिर समझाने की कोशिश करूँगा। अगर देखिए जिस पैसे में वो जा रहा है गांव बाइक से, उस पैसे में वो फ़्लाइट से भी जा सकता है, ट्रेन से तो बहुत ही आराम से जा सकता है। लेकिन जब मन हो गया है तो वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी काम में मन एक बार लगा लो उसको आप रोक नहीं सकते। तो वही चीज़ शायद वो मेरा दोस्त भी कर रहा है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, यही कहानी है कि आज वो अपने मन की सुन रहा है, तो सुन रहा है वो बात अच्छी है। लेकिन शायद अगर उसको बाइक से घूमना ही था तो वो हम लोगों के साथ प्लान बनाता, 10 दिन पहले हम लोग को बताता कि चलना है। अभी जो जून का महीना स्टार्ट होने वाला है तो उसमें हम केदारनाथ जा सकते थे, बहुत सारी जगहों पर जाते, साथ में जाते, 8-10 दिन का ट्रिप होता बाइक से ही। तो इसके लिए मुझे थोड़ी चिंता है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी करना हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। तो हमें किसी भी समय अगर कुछ सोच रहे हैं तो उसकी जल्दबाजी ना करें, आराम से उस फैसले को लें, और किसी के लिए हमें फ़िक्र करनी बहुत ही ज़रूरी है। ख्याल रखें आप लोग अपना, और कहीं भी ऐसा कुछ बाइक राइडिंग का आपके पास कुछ किस्सा है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ख्याल रखिए दोस्तों, और मेरे दोस्त के जैसे ही रिटर्न आते हैं वो, तो मैं आपकी उससे मुलाकात ज़रूर कराऊंगा। उनका जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।